हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स और रियल एनालिसिस के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाले हैं पॉइंट वाइज लिमिट के बारे में। ठीक है, देखो पॉइंट वाइज लिमिट को समझना है तो जो है हमें पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट को जो है जाननी पड़ेगी। ठीक है ना। अब देखो कई सारे टीचर्स ऐसे भी होते हैं जो कि सबसे पहले पॉइंट वाइज लिमिट को आपको समझाते हैं, है ना। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम जो है सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस को पढ़ रहे हैं। क्लियर है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस को जो है हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन को पढ़ने के साथ साथ हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ता है लिमिट के बारे में, है ना, यानी कि पॉइंट वाइज लिमिट के बारे में। फिर हम पढ़ते हैं पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट के बारे में। फिर जो है हम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट के बारे में पढ़ते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने जो है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट को हमने पहले देखा है और उसका वीडियो लेक्चर ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। अगर नहीं देखा है तो उसको अब आप लोग जो है देख सकते हैं, है ना। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट में पॉइंट वाइज लिमिट को मैंने डिस्कशन किया है, लेकिन वहां पर मैंने कन्वर्जेंट के अकॉर्डिंग डिस्कशन किया था आप लोगों के साथ। देखो लिमिट एक्चुअल में क्या है। लिमिट जो है किसी भी फंक्शन की वैल्यू जो है इनफाइनाइट पॉइंट पर जो है, अगर n टेंड्स टू इनफाइनाइट में अगर करता हूं तो कोई एक पर्टिकुलर हमें वैल्यू मिल जाए, है ना, या कोई एक फाइनाइट वैल्यू मिल जाए, वही हमारा लिमिट होता है। और जब ये लिमिट होता है, अगर कोई फंक्शन जो है एक फाइनाइट वैल्यू पर चला जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट ही बोलते हैं। तो बात वही है कि किसी भी फंक्शन का अगर पॉइंट वाइज लिमिट हर एक पॉइंट पर जो है, किसी डोमेन का हर एक पॉइंट पर जो है उसका पॉइंट वाइज लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस कंडीशन में वो जो फंक्शन होता है वो हमारा जो है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट भी हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपको वैसे हो सकता है कि अगर डायरेक्टली आप इस लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं तो हो सकता है आपको समझ में नहीं आए, क्योंकि मैंने इसके प्रीवियस में एक लेक्चर बनाया है जिसमें मैंने सीक्वेंस ऑफ फंक्शन को डिस्कशन किया है और साथ ही साथ वहाँ पर मैंने पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट को बताया है। ठीक है, तो आप लोग वो वाला अटेंड करिए, उसके बाद जो है ये वाला लेक्चर देखिए, तो जाकर के आपको बेनिफिट मिलेगा और आपको समझ में भी आएगा। क्लियर है। तो देखो पॉइंट वाइज लिमिट की अगर मैं बेसिकली बात करूं तो लेट एफ एन बी अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन डिफाइंड ऑन डी, डी इज द डोमेन, द पॉइंट वाइज लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस इज अ फंक्शन सच दैट लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट एफ एन एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू डी, ये कहा जा रहा है। और यही सेम चीजें जो है हमने पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट के टाइम पर भी करके देखा था, है ना। वहाँ पर मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर के आपको भी समझाया था कि कैसे हम पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट को दिखा सकते हैं। मतलब किसी भी फंक्शन को अगर हम पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट कह रहे हैं तभी कह सकते हैं जब वो फंक्शन उसके डोमेन के हर एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर जाए। सेम इज हेयर, यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी लिमिट आपका फंक्शन के डोमेन के हर एक पॉइंट पर जो है लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, है ना, वही जो है हमारा पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट ही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ और एग्जाम्पल की हेल्प से आपको कोशिश करता हूँ कि समझ में आए। ठीक है, देखो एग्जाम्पल नंबर जो है यहाँ पर मैं फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपके लिए। एक है ना एफ एन एक्स है, मतलब एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है जो कि एक्स बाई एन टाइप का है ना। और यहाँ पर ना जो हमारे पास डोमेन दिया हुआ है वेयर एक्स जो बिलोंग कर रहा है वो आपके जो है 0,1 में है। ठीक है ना। फॉर एंड एन जो है जितने भी हमारे एन है ये सब के सब हमारे कहाँ से आएंगे, नेचुरल नंबर में से आएंगे। क्लियर। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, जो भी हमारे पास दिया हुआ फंक्शन है ना, इस फंक्शन का हमें पॉइंट वाइज लिमिट कैलकुलेट करना है। तो पॉइंट वाइज लिमिट अगर हमने कैलकुलेट कर लिया तो देखो पॉइंट वाइज लिमिट कैलकुलेट करने के लिए अगर मैं फंक्शन की वैल्यू 0 पर चेक करना चाहूँ तो फंक्शन की वैल्यू अगर मैं 0 पर एट एक्स इज इक्वल टू 0, अगर मैं फंक्शन की वैल्यू 0 पर चेक करूं तो जो एफ एन 0 होगा वो हमारा 0 बाई एन टाइप का होगा एंड दैट विल गिव 0, जो कि 0 आ गया। अदर देन एक्स, है ना, एट एक्स देखो अगर मैं 1 पर भी लेता हूं, है ना, 1 पर भी लेता हूं तो जो है यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 बाई एन टाइप का हो जाएगा ना। और 1 बाई एन टाइप का आपको पता ही है कि 0 पर जो है वो क्या कर जाएगा, कन्वर्ज कर जाएगा, है ना। उसका जो लिमिट है वो क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, ये भी आपको पता है। चलो एक बार मैं चेक करके दिखा देता हूँ। एट एक्स इज इक्वल टू 1, तो अगर एक्स इज इक्वल टू 1 में लेता हूँ तो एफ एन 1 पर अगर मैं चेक करूँ, देखो यहाँ पे इसको मैं सही से लिख लेता हूँ,
fn1 पर अगर मैं चेक करूं तो क्या आ जाएगा, जो है 1/n टाइप का बन जाएगा ना। और इस टाइप के सीक्वेंस के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। fn1 की अगर मैं बात करूं तो 1/n टाइप का बन रहा है। और अगर मैं यहाँ पर, क्योंकि हमें क्या चेक करनी है, हमें लिमिट चेक करनी है, तो लिमिट चेक करने के लिए हम लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट में अगर कर दूं और 1/n कर दूं तो वो आपको पता ही है ना कि ये 0 पर जाता है, तो ये भी हमारा 0 आ रहा है ना। अदर देन x, मतलब एट x डज नॉट इक्वल टू, x डज नॉट इक्वल टू जो है हम 0 लेते हैं। अगर हम x डज नॉट इक्वल टू 0 लेते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, जो भी हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, मतलब fn(x) जो होगा वो हमारा कुछ इस टाइप से आ जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और ये हो जाएगा x/n टाइप का। और आपको पता ही है कि इनफाइनाइट रखेंगे तो ये टोटली कहाँ चला जाएगा, 0 पर चला जाएगा। तो अब देख रहे हो ना कि फंक्शन जो है, जो भी फंक्शन है, यहाँ पर हमें इसके बिहेवियर को समझनी पड़ेगी। जो भी फंक्शन है इस दिया गया डोमेन के हर एक पॉइंट पर, इंक्लूडिंग 0 एंड 1 ऑल्सो, ये जो फंक्शन है इसका लिमिट 0 पर चला जा रहा है। देखो हमने क्या किया, हमने स्टार्टिंग में सबसे पहले तो हमने 0 पर चेक करा, तो भी फंक्शन की जो लिमिट है वो 0 पर गया। अगर हमने 1 पर चेक करा तो भी फंक्शन की लिमिट, आपको पता है कि इस टाइप का फंक्शन हमारा बन जा रहा था। और वहां पर भी हमने जब n टेंड्स टू इनफाइनाइट करा तो वो भी 0 पर गया। एट x डज नॉट इक्वल टू 0, या फिर हम ये कह सकते हैं एंड x डज नॉट इक्वल टू 1, मतलब हमने एंड पॉइंट्स पर तो चेक ऑलरेडी कर लिया है ना, हम अदर देन जो है 0 एंड 1 कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि अदर देन 0 एंड 1, ठीक है। तो अगर अदर देन 0 और 1 कर रहे हैं तो उस कंडीशन में भी हमारा जो है लिमिट आ रहा है 0। तो यहां पर जो लिमिट फंक्शन हमारे पास बन रहा है ना, लिमिट फंक्शन जो हमारे पास बन रहा है, तो पॉइंट वाइज लिमिट की अगर मैं बात करूं, लिमिट फंक्शन जो हमारे पास बन रहा है वो देखो 0 पर x इज इक्वल टू 0 पर भी जो है क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। x इज इक्वल टू 1 की अगर मैं बात करूं तो भी 0 आ रहा है, मतलब और मैं अगर बात करूं x डज नॉट इक्वल टू 0 एंड 1, तो उस कंडीशन में भी 0 आ रहा है। मतलब क्या है कि यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो भी हमारे पास पॉइंट वाइज लिमिट आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू 0,1। तो ये हमारा जो है पॉइंट वाइज लिमिट आ गया। अभी हम अलग अलग टाइप के और भी एग्जाम्पल इसमें ऐड करेंगे तो वहां पर आपको कुछ चीजें और भी क्लियर होंगे। अब देखो यहां पर ना पॉइंट वाइज लिमिट आ गया, तो पॉइंट वाइज लिमिट की बात करें और वहां पर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट की डिस्कशन ना हो तो वो ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। और पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट को हमने पहले पढ़ रखा है। तो देखो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट भी है। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट का क्या कॉन्सेप्ट है कि डोमेन के हर एक पॉइंट पर जो भी फंक्शन दिया हुआ रहेगा वो हर एक पॉइंट पर जो है कन्वर्ज करना चाहिए। हाँ, कन्वर्जेंट का हर एक पॉइंट पर जो कन्वर्जेंट का जो जिस पॉइंट पर वो कन्वर्ज करेगा वो डिफरेंट हो सकता है ना। अलग अलग पॉइंट के लिए पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस अलग अलग हो सकता है, लेकिन वो कन्वर्ज करना चाहिए। अगर वो कन्वर्ज कर रहा है देन उसका पॉइंट वाइज लिमिट भी एग्जिस्ट कर ही जाएगा, ठीक है, उसका पॉइंट वाइज लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगा। और अगर हम पॉइंट वाइज लिमिट ही दिखा दे रहे हैं एट द एंड, तो उस कंडीशन में उसको क्या कह सकते हैं, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट भी कह सकते हैं। क्योंकि देखो ना, आप इस पर्टिकुलर इंटरवल में एंड पॉइंट इंक्लूडिंग एंड पॉइंट और इसके बीच के जितने भी पॉइंट है उन हर एक पॉइंट पर जो है ये कन्वर्ज कर रहा है। हाँ, यहां पर क्या है कि वो सेम पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा है, सेम लिमिट जो है सेम पॉइंट पर आ रहा है, मतलब कन्वर्ज सेम पॉइंट पर कर रहा है। तो इससे कोई मतलब नहीं, कन्वर्ज तो कर रहा है ना। तो इस पर जो है तो हम यहां पर कह सकते हैं कि जो है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट भी है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू 0,1। तो ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट भी है। देखो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे समझने के लिए। छोटे छोटे एग्जाम्पल से ही हमें जो भी डेफिनेशंस होते हैं वो क्लियर होते हैं, ठीक है, जो डेफिनेशंस होते हैं वो हमारे क्लियर होते हैं। चलो अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम कुछ और एग्जाम्पल भी अपने हैंड से ऐड करते हैं ताकि आपको अच्छे से और समझ में आए। देखो एक फंक्शन में ले रहा हूँ यहाँ पे, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, एक फंक्शन में यहां पर ले रहा हूं जो कि fn(x) है, और ये जो फंक्शन है वो है हमारा sin x/n है। अब
पहले हमने क्या लिया था, x बाई एन लिया था, लेकिन अब हम क्या ले रहे हैं, साइन x बाई एन ले रहे हैं। और जहां पर हम अब यहां पर जो है ना, अब डोमेन वहां पर क्या था, 0 और 1 था, लेकिन अब हम यहां पर क्या कर देंगे, थोड़ा चेंज कर देंगे। जो डोमेन है ना वो हम रियल नंबर का ही डोमेन ले लेंगे, है ना। मतलब मैपिंग कैसा हो रहा है, रियल नंबर में से, एंड जो भी n हो रहा है, n आ रहा है, वो हमारा नेचुरल नंबर में से आ रहा है, हम ऐसा कह के चल रहे हैं। तो यहां पर जो है, अब क्योंकि रियल नंबर है, और रियल नंबर आपको पता ही है कि पूरा पूरा इनफाइनाइट उसमें नंबर्स होते हैं, हमारे सारे नंबर्स इंक्लूड होते हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्टली जो है लिमिट कर देंगे n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अगर मैं यहाँ पर कर दूँ लिमिट, किसके लिए, इस फंक्शन के लिए, तो क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट साइन x बाई n। अच्छा, यहाँ पर देखो, अगर x बाई n है, देखो अगर n एज n टेंड्स टू इनफाइनाइट, अगर n जो है इनफाइनाइट की ओर जा रहा है, तो जो x बाई n होगा, x बाई n होगा, वो कहाँ जाएगा, 0 की ओर जाएगा। वो अभी हमने इसके जस्ट प्रीवियस एग्जाम्पल में ही देखा है ना। x बाई n जो है कहाँ जाएगा, 0 की ओर जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर मैं यहाँ पर जो है, जब n टेंड्स टू इनफाइनाइट जा रहा है, तो दिस इम्प्लाई हम ये कह सकते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट साइन जो है, ये हमारा जो होगा x बाई n, ये भी कहाँ पर जाएगा, हमारा 0 पर जाएगा ना। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, चलो कोई नहीं, इसको जो है इस टाइप से लिख लेते हैं, इक्वल टू करके, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा, इक्वल टू लिमिट जो है यहाँ पे, ये टोटली हमारा जो है, अब लिमिट लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं साइन ऑफ 0 हो जाएगा, क्योंकि अब साइन 0 की वैल्यू आपको पता ही है कि 0 होता है। तो यहाँ पर भी जो भी पॉइंट है, देखो हर एक पॉइंट के लिए, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r के हर एक पॉइंट के लिए जो है, जो भी फंक्शन होगा हमारा, वो फंक्शन जो है 0 पर जाएगा। क्लियर है, वो फंक्शन हमारा 0 पर जाएगा। तो यहाँ पर भी जो हमारा लिमिट फंक्शन बन रहा है, मतलब पॉइंट वाइज लिमिट जो हो रहा है, वो हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अच्छा, अब कहोगे कि सर इसका जो पॉइंट वाइज लिमिट है वो तो 0 आ रहा है, लेकिन क्या ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है या नहीं है? तो मैं आपको बता देता हूं कि ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगा। क्यों? क्योंकि देखो लिमिट तो अल्टीमेटली हर एक पॉइंट पर हम यही तो देख रहे हैं ना कि लिमिट एग्जिस्ट कर ही रहा है। तो अगर हर एक पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो उस कंडीशन में उसको हम पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट भी तो बोलेंगे, क्योंकि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट भी यही कहता है कि अगर उसके डोमेन में कोई फंक्शन है, उस फंक्शन के डोमेन के हर एक पॉइंट पर जो है वो कन्वर्ज कर जाना चाहिए। हाँ, कन्वर्जेंट का पॉइंट डिफरेंट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, कन्वर्जेंट का जो पॉइंट है वो सेम है, इसीलिए जो है यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम 1 बाय 1 कुछ और एग्जाम्पल भी यहाँ पर ऐड करेंगे ताकि आपको अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको जो है पूरा क्लियर हो जाए कि हम बात किसकी करना चाह रहे हैं। ठीक है, और देखो एक एग्जाम्पल है, ये मैंने आपको कल भी लेकर के बताया था और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, कॉमन एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3, जिसको पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, पॉइंट वाइज लिमिट समझने के लिए मतलब बहुत अच्छा है। तो एफ एन एक्स एक हमने यहाँ पर सीक्वेंस लिया है जो कि x रेज टू द पावर क्या हो जाएगा, हमारा n हो जाएगा। ठीक है, x रेज टू द पावर n हो जाएगा, और जो भी हमारे पास यहाँ पर x आ रहा है ना, वो आ रहा है 0 और 1 के है, उसमें से आ रहा है। ठीक है, और जितने भी n आ रहा है एंड जितने भी n आ रहा है वो हमारा नेचुरल नंबर में से आ रहा है। ये तो क्लियर हो गया, नेचुरल नंबर में से आ रहा है। अच्छा, अगर मैं अब इस फंक्शन के बिहेवियर की बात करूं हर एक पॉइंट पर, मतलब हर एक पॉइंट पर जो डोमेन दिया है, डोमेन क्या है, x है, मतलब ये जो फंक्शन हमारा हुआ है, ये जो एफ एन एक्स है, वो हमारा कुछ इस टाइप से जा रहा है, मतलब 0,1 से r में जो है मैपिंग हो रहा है इसका। समझ में, ये जो फंक्शन है वो 0,1 से r में इसका मैपिंग हो रहा है। अच्छा, अगर ऐसा ही है, इसमें मैपिंग हो रहा है हमारा किसमें, 0,1 से r में, तो हम इसके बिहेवियर को चेक कर ले। सबसे पहले हम इसके बिहेवियर को चेक करते हैं। अब इसके बिहेवियर को कैसे चेक करेंगे, एट x इज इक्वल टू, सबसे पहले 0 पर चेक कर लो। आप ज़्यादा ही अगर डाउट हो रही है कि क्या है क्या नहीं है, तो आप 0 पर चेक करो, हर एक पॉइंट पर चेक करनी है, तो आप एंड पॉइंट पर चेक कर ही लेते, तो 0 पर चेक करते। सबसे पहले एट x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन
एट जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो रेस टू द पावर एन, दैट इज आप कोई भी वैल्यू ले लो एन का, वो हमारा जीरो ही देगा, समझ में, जीरो ही देगा। अच्छा अगला इसमें अगर मैं बात करूं एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर, अगर मैं एक्स इज इक्वल टू 1 लेता हूं तो जो भी फंक्शन हमारा होगा, देखो एफ एन 1 पर जो है, देखो यहां पर क्या आ जाएगा 1 रेस टू द पावर एन। अब यहां पर बात आई ना कि 1 रेस टू द पावर एन, तो देखो अगर मैं एन की वैल्यू कुछ भी ले लूं, कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी ले लूं फॉर एवरी एन, ठीक है ना, यहां पर आप चाहो तो मेंशन कर दो फॉर एवरी जो है एक्स, चलो यहां पे छोड़ो, फॉर एवरी एन है ना, यहां पर लिख सकते हैं, और यहां पर फॉर एवरी एन जो है यहां पर क्या हो जाएगा, इसको यहां से ये जो है हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा फॉर एवरी एन, ऐसा हम कह सकते हैं, हो रहा है ना। अच्छा अब मैं अदर देन 0 एंड 1 अगर मैं लूं तो क्या हो जाएगा, अदर देन 0 एंड 1 अगर मैं लेता हूं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो फॉर, अब यहां पर ना मैं एक चीज लिख रहा हूं कि कोई भी एक पॉइंट में ले रहा हूं, एक्स की जो वैल्यू है ना, जो एक्स की जो वैल्यू है ना वो 0 के इक्वल हो जाए तो 1 से छोटी हो जाए, ऐसा हम कह सकते हैं, चेक कर रहे हैं हम, मतलब 0 पर तो वो 0 दे ही रहा है, आप ऐसा भी कह सकते हो 0 पर तो 0 दे ही रहा है, लेकिन 0 या फिर 1 से छोटी वाली वैल्यू के लिए हम चेक करेंगे, और वो चेक कैसे करेंगे आपको पता ही है, लिमिट n टेंड्स टू हम क्या करेंगे, अब यहां पर इनफाइनाइट ले लेंगे, फंक्शन चेक कर लेंगे हम सीधा सीधा, क्योंकि हम अदर देन ले रहे हैं ना, तो इसके बीच में तो इनफाइनाइट पॉइंट्स आएंगे, इस इंटरवल के बीच में अगर मैं 0 और 1 के बीच की बात करूं तो वो तो इनफाइनाइट पॉइंट्स आएंगे, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स के लिए हम जो है n टेंड्स टू इनफाइनाइट करेंगे, तो यहां से क्या आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और यहां पर क्या आ जाएगा x रेज टू द पावर n हो जाएगा। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि अगर मैं n का वैल्यू 1 लेता हूं, 2 लेता हूं, 3 लेता हूं, 4 लेता हूं, तो अलग अलग आपको सीक्वेंस बनेगा, नजर आएगा, और अलग अलग जो सीक्वेंस है वो आपको पता ही है कि जितने भी हमारे ये होंगे, हमारे सारे के सारे अगर इनफाइनाइट में ले रहा हूं तो ये टोटली हमारे जो है धीरे धीरे क्या कर जाएगा, 0 पर कन्वर्ज कर जाएगा। आप चेक करके देख लो, x की वैल्यू आप कुछ भी लो, है ना, आप x कुछ भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, x कुछ भी रख लो, लेकिन n का वैल्यू अगर 1 2 3 इस टाइप से लूंगा ना, तो धीरे धीरे जो है वो हमारा 0 पर चला जाएगा। तो अल्टीमेटली एट द एंड हम ये चीज देख पा रहे हैं कि जो f ऑफ x है, मतलब जो लिमिट आ रहा है हमारा, क्योंकि हमने ये देखा था ना कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, जो f एन x है वो हमारा कैसा होना चाहिए, f ऑफ x होना चाहिए, तो ये एक लिमिट फंक्शन है, कैसा है, ये एक लिमिट फंक्शन है, और लिमिट फंक्शन ही ये बताता है कि पॉइंट वाइज लिमिट हमारा क्या है, पॉइंट वाइज लिमिट जो है हमारा क्या है, तो ये समझने वाली चीज है। तो यहां से अब पॉइंट वाइज लिमिट क्या आ रहा है, एक तो देखो सबसे पहला तो हमारा 0 आ रहा है ना, 0 कब आ रहा है, जब x की जो वैल्यू है वो कहां कहां होना चाहिए, एक तो 0 होना चाहिए, एंड देन दूसरा हमारा जो है 1 से छोटा पर, यही तो हमने देखा है अभी ना, देखो यहां पे यही देखा हमने कि अगर 0 है तो 0 पर तो 0 दे रहा है, लेकिन अगर मैं जो है 0 से बड़ी या फिर 1 से छोटी लूं तो उसके लिए भी जो है 0, और यहां पर मैं क्या कर दूं 1 कर दूं, तो उसके लिए 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर जो है क्या आ जाएगा, 1 कब आ रहा है, जब x की वैल्यू जो है एग्जैक्टली इक्वल टू 1 पर है, तो ये लिमिट फंक्शन हमारा बन गया, पॉइंट वाइज लिमिट है ये। अब कहोगे कि क्या ये हमारा जो है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, यस बिल्कुल, ये भी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। देखो पॉइंट वाइज लिमिट अगर एग्जिस्ट करता हुआ दिख जाए तो उस कंडीशन में वो हमारा पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होना ही होना है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जनरली पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट को चेक करने के लिए हम डायरेक्ट अगर चेक कर दे कि पॉइंट वाइज लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट इजीली आंखें बंद करके बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप 0 और 1 कर लीजिएगा, ये ऐसे ब्रैकेट, ठीक है। तो ये आपके समझ में आ गया, क्योंकि ये इसके जो लिमिट है वो हमारे 0 और 1 के बीच में आ रहा है ना। अब चलो एक एग्जांपल मैं यहाँ पर और लेता हूँ। अब जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो आपको क्लियर होगा, और क्लियर क्या होगा कि पॉइंट वाइज लिमिट की तो हम बात कर रहे हैं, तो पॉइंट वाइज लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है ना, और पॉइंट वाइज लिमिट एग्जिस्ट करने पर हम बता रहे हैं कि भैया पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट भी होगा, लेकिन पॉइंट वाइज
कन्वर्जेंट होगा। अब अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो भी क्या पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगा? चलो देख लेते हैं, जो कि है एग्जांपल नंबर अब 4। इससे ना अब वो चीज आपको समझ में आएगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब क्या है, यहां पर एक फंक्शन मैं ले रहा हूं fn(x) जो है वो है nx टाइप का, और ये एग्जांपल मैंने आपको प्रीवियस में भी बता रखा है, क्लियर, प्रीवियस में ही बता रखा है, जहां पर वेर जो हमारा ये x है वो बिलोंग कर रहा है 0 और 1 के अंदर, ठीक है, और 0 और 1 में। अच्छा देखो, यहां पर इस टाइप के फंक्शन की लिमिट को निकालने के लिए अब जो है मैं क्या कह रहा हूं कि x इज इक्वल टू 1 0 पर चेक कर लेता हूं मैं। तो x इज इक्वल टू 0 पर अगर मैं फंक्शन चेक करूं तो एट x इज इक्वल टू 0 n इंटू 0 हो जाएगा, दैट इज ये 0 हो जाएगा। अब मैं क्या कह रहा हूं, 0 के अलावा अगर मैं कोई भी पॉइंट ले रहा हूं, है ना, एट x डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 नहीं है, मतलब कोई और पॉइंट है, तो मैं और कोई पॉइंट लेता हूं तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर तो इनफाइनाइट पॉइंट है। तो fn x जो होगा वो है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n ऑफ x, क्लियर है, n ऑफ x। तो अच्छा अगर मैं इनफाइनाइट भी ले रहा हूं तो यहां पर क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट ही हो जाएगा। अब आप देख ही रहे होंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना, डाइवर्ज कर रहा है, डाइवर्जेंट है ये, डाइवर्ज कर जा रहा है, डाइवर्ज कर जा रहा है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा लिमिट अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो क्या इसका पॉइंट वाइज लिमिट हम बता सकते हैं क्या होगा? भैया पॉइंट वाइज लिमिट भी हमारे यहां पर क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो सिंस पॉइंट वाइज लिमिट, पॉइंट वाइज इनफाइनाइट आ गया ना, बस हम सीधा सीधा कह सकते हैं पॉइंट वाइज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। देयरफॉर अब मेरा क्वेश्चन यही था ना कि भैया अगर पॉइंट वाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो क्या पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगा? सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर, अच्छा लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो भैया कन्वर्जेंट तो है ही नहीं ना। इस अगर 0 के अलावा मैं अगर कोई और पॉइंट पर भी चेक करूं तो हमारा जो है कन्वर्ज नहीं कर रहा है ना, डाइवर्ज कर गया, इसका मतलब कन्वर्जेंट तो होना ही नहीं, होगा ही नहीं, सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि कन्वर्जेंट होने के लिए हर एक पॉइंट पर कन्वर्ज करना चाहिए ना इस डोमेन पे। तो हम देयरफॉर जो fn(x) होगा वो हमारा नॉट पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, नॉट पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, ठीक है ना, पीसी नहीं है। तो ये भी एक एग्जांपल ऐसा है जिसके हेल्प से आपको कुछ चीजें और क्लियर होंगी, है ना। अच्छा एक आध एग्जांपल में और भी ऐड करता हूं, अब थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया होगा कि हम यहां पर क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे, ठीक है। तो देखो एक एग्जांपल है, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, मैं इसको ऐसे बता दे रहा हूं आपको। एग्जांपल नंबर यहां पर हमारे हो जाएंगे 5, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 5 क्या है, fn(x) जो हमारे पास अब दिया हुआ है वो है e⁻n(x) का स्क्वायर हो गया है, और यहां पर जो भी x है ना वो हमारा जो डोमेन है ना वो रियल नंबर का डोमेन दे रखा है। तो अगर मैं 0 पर भी चेक कर लू ना, 0 पर चेक कर लू, एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0, तो एट x इज इक्वल टू 0 पर जो है फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 पर मैं अगर देख लू तो ये तो 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगर अदर देन किसी और पॉइंट पर एट अगर 0 नहीं है, इफ x डज नॉट इक्वल टू 0, तो देखो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट e⁻−nx का स्क्वायर हो जाएगा। इनफाइनाइट पर आपको पता है ना कि e की पावर अगर मैं इनफाइनाइट कर दूं तो इट इज, ये जो है 0 की हो जाएगा। तो देखो 1 है और 0, तो यहां पर जो लिमिट फंक्शन हमारे पास अल्टीमेटली बन के आ रहा है वो एक तो हमारे पास 1 बन के आ रहा है और एक 0 बन के आ रहा है। 1 कब बन के आ रहा है, जब when x इज इक्वल टू 0 है, और जब x इज इक्वल टू 0 हमारा नहीं है तो हमारे पास जो है क्या बन के आ रहा है, 0 बन के आ रहा है। तो आप देख रहे हो ना यहां पर, अब बात आती है यहां पे डिस्कशन का पॉइंट। डिस्कशन का पॉइंट यहां पर क्या है कि फंक्शन जो है यहां पर जो लिमिट है फंक्शन की वो एग्जिस्ट कर गया ना, हर एक पॉइंट के लिए, डोमेन के हर एक पॉइंट के लिए जो फंक्शन की लिमिट है वो हमारे अगर एग्जिस्ट कर गया तो हम ये कह सकते हैं ना कि ये लिमिट फंक्शन है ना, ये पॉइंट वाइज लिमिट है, इसको हम क्या बोलेंगे, लिमिट फंक्शन है। और ये जो है हमारा पॉइंट वाइज लिमिट है, पॉइंट वाइज लिमिट एक 0 आ रहा है, एक 1 आ रहा है, मतलब क्या कर रहा है, कन्वर्स तो कर ही रहा है ना हर एक पॉइंट पे। तो हम कह सकते हैं कि जो है ये जो फंक्शन है वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट भी है हमारा,
समझ में आया? पॉइंट वाइज जो है कन्वर्जेंट भी है। क्लियर है? चलिए कुछ ना मैं आपको ना होम असाइनमेंट दे रहा हूं और उन होम असाइनमेंट के हेल्प से आपको थोड़ा सा ट्राई करना है और मुझे बताने हैं कमेंट करके कि आपका जो है इसका लिमिट फंक्शन क्या आ रहा है ना? लिमिट फंक्शन क्या आ रहा है? देखो एफ एन एक्स जो है ना, मैं एक एग्जांपल आपके सामने दे रहा हूं, इसको आप जरूर करिएगा ट्राई। साइन एन एक्स टाइप का है, एक हमने एन बाई एक्स भी करा था, थोड़ा हेल्प ले सकते हो। और यहां पर जो डोमेन है ना, डोमेन जो है ना वो हमारा 0 और 2 पाई के बीच में है। एक एग्जांपल तो ये हो गया। एक एग्जांपल मैं और दूंगा आपको, एक एग्जांपल मैं आपको और दूंगा जिसके हेल्प से आपको बतानी है कि क्या ये जो फंक्शन है वो हमारा इसका पॉइंट वाइज लिमिट क्या होगा और क्या ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगा या नहीं होगा। ठीक है, एफ एन एक्स जो है ना, अब हमारे पास है, मैं दे रहा हूं आपको tan इनवर्स जो है एन एक्स टाइप का, और यहां पर जो डोमेन है ना आपका वो है 0 और 1 के बीच में। क्लियर? इसको भी आपको बताने, इसके पॉइंट वाइज लिमिट को आपको बताने हैं। ठीक है, उसके बाद एक एग्जांपल में और दे रहा हूं, आपको लगेगा कि एग्जांपल तो हमने कर लिया है, बट नहीं। एफ एन एक्स जो है x की पावर n है, एग्जांपल हमने कर लिया है, लेकिन वहां पर 0 1 पर मैंने करवाया था। आपको जो डोमेन है ना, जो x है ना, वो आपका -1 और 1 में जो है लाई कर रहा है। आपको इसको बताने हैं कि एग्जांपल नंबर 6, एग्जांपल नंबर 7, एग्जांपल नंबर 8 में जो पॉइंट वाइज लिमिट आ रहा है वो क्या आ रहा है, और अगर पॉइंट वाइज लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हो रहा है, अगर पॉइंट वाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो क्या वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट कर रहा है नहीं कर रही है। आपको मतलब टोटल बताने, आपको इसमें चेक करना है, चेक फॉर पॉइंट वाइज लिमिट एंड पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। एक एग्जांपल मैं आपको और दे रहा हूं, है ना, एग्जांपल नंबर 9। नहीं आता है कमेंट के माध्यम से मुझे आप जरूर बताना क्या है ना। n अपॉन x प्लस n है, और यहां पर जो आपके x है ना वो आपके दिया हुआ है r में से। क्लियर है? लेकिन x एक कंडीशन पर है कि वो 0 से बड़ी या फिर 0 के बराबर होना चाहिए, मतलब x पॉजिटिव होना चाहिए आपका। क्लियर? तो ये आपको चेक करनी है और इसके पॉइंट वाइज लिमिट को बताना है। सबसे पहले आपको पहला पॉइंट जो है वो क्या चेक करनी है, चेकिंग, चेक, है ना, चेक क्या चेक करनी है, पहला आपको बताना है पॉइंट वाइज लिमिट बताने हैं, है ना, पॉइंट वाइज लिमिट बतानी है। देन आपको यह बताना है कि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है या नहीं है। समझ में आया? देखो मैं इतना ज्यादा डीप इस पे इसलिए जा रहा हूं क्योंकि आपको अगर पॉइंट वाइज लिमिट और पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट अगर समझ में नहीं आया, ठीक है, तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट जो है वो आपको हो सकता है कि बिल्कुल समझ में नहीं आए। इसीलिए इसको आप अच्छे से कर लीजिए ताकि आपको जो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट, जिसका क्वेश्चन CSIR नेट गेट जैसे एग्जाम में पूछा ही जाता है, और आपको पता ही है मेनली हमारा जो सीरीज चल रहा है वो CSIR नेट गेट और IIT जैम को हम टारगेट करते हुए चलते हैं, है ना। मेनली हमारा फोकस है CSIR नेट पर, तो इसको आप लोग अच्छे से सीख लीजिए। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, जो इंस्ट्रक्शन मैंने आपको दिया है प्रीवियस के वीडियोस को आप लोग जरूर देखिए, क्योंकि वीडियोस जो है 1 to 1 लिंक्ड होते हैं एक दूसरों से, और टॉपिक जो है हम एक दूसरों को रिलेट करते हुए ही आगे समझाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है वो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताएं। वीडियो सही लगे इसको आप लोग लाइक करिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो इसको आप लोग जो है सब्सक्राइब जरूर करिए। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके इसको ऑल कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए। और इन क्वेश्चंस को आप जरूर ट्राई करिएगा। जो है मैंने यहाँ पर 4 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया है। आशा करता हूं कि अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा, और मैं वेट करूंगा आपके कमेंट्स का। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।